गांव में, जहां हरी भरी खेतों की खुशबू हवा में घुली रहती थी, वहां रहते थे राजेश और उसकी पत्नी सीमा। राजेश एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद। लेकिन घर में एक और सदस्य था, राजेश का छोटा भाई विक्रम, जो शहर से पढ़ाई करके और सीमा उसकी भाभी। सीमा एक खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखें काली और गहरी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उसकी मुस्कान में एक मिठास थी जो हर किसी को आकर्षित करती। विक्रम जब से घर लौटा था, तब से उसकी नजरें भाभी पर टिकी रहती। वह सोचता, भाभी कितनी नरम और मुलायम है, जैसे कोई ताज़ा फल जो छूने से ही रस छोड़ दे। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ कल्पना है, क्योंकि भाभी उसके भाई की पत्नी थी। एक दिन बारिश का मौसम था। आसमान काला हो गया था और बिजली की चमक से घर रोशन हो रहा था। राजेश खेत में फंस गया था और घर में सिर्फ सीमा और विक्रम थे। सीमा रसोई में काम कर रही थी। उसकी साड़ी भीग गई थी बारिश की कुछ बूंदों से, जो खिड़की से अंदर आ गई थीं। विक्रम बाहर से आया, भीगा हुआ, और बोला, भाभी, ये बारिश कितनी तेज है, सब कुछ गीला हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पकड़कर निचोड़ रहा हो। सीमा हंसी। देवर जी, तुम्हारी बातें भी कितनी नटखट हैं। जाओ, कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैं चाय बनाती हूँ गरम गरम, जो तुम्हें अंदर से गर्म कर देगी। विक्रम की आंखें चमक उठीं। वह सोचता, भाभी की चाय, वो तो वाकई गर्म है, लेकिन क्या वो जानती हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वह कमरे में गया, कपड़े बदले, लेकिन उसका मन भाभी के पास ही अटका रहा। शाम हुई, राजेश अभी भी नहीं लौटा। सीमा ने खाना बनाया और विक्रम को बुलाया। देवर जी, आओ, खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है, लंबी लंबी वाली, जो मुंह में डालते ही मजा देती है। विक्रम मुस्कुराया। भाभी, आपकी सब्जी तो हमेशा टाइट होती है, मतलब सख्त और स्वादिष्ट, लेकिन आज तो लग रहा है जैसे वो नरम हो गई है, छूने से ही पिघल जाएगी। सीमा की गाल लाल हो गए, लेकिन वह बोली, तुम्हारी जीभ कितनी तेज है देवर जी। खाओ चुपचाप, नहीं तो मैं तुम्हें डांट दूंगी। खाना खाते समय विक्रम की नजर भाभी के ब्लाउज पर पड़ी, जो थोड़ा ढीला था। वह सोचता, भाभी के वो दो पहाड़ कितने ऊंचे हैं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा हो गया। सीमा डर गई। अरे देवर जी, मोमबत्ती कहाँ है? मुझे डर लग रहा है इस अंधेरे में। विक्रम उठा और अंधेरे में टटोलते हुए भाभी के पास आया। उसका हाथ गलती से भाभी के कंधे पर लग गया। सॉरी भाभी, मैं तो बस मोमबत्ती ढूंढ रहा था। आपका कंधा कितना नरम है, जैसे रेशम। सीमा का दिल तेज धड़कने लगा। देवर जी, तुम्हारी उंगलियां कितनी शरारती हैं। जाओ, जल्दी मोमबत्ती जलाओ। विक्रम चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। वे दोनों बैठे बातें करने लगे। विक्रम बोला, भाभी, भैया कितने भाग्यशाली हैं जो आपको हर रात अपने पास रखते हैं। मैं तो सोचता हूँ, अगर मैं होता तो कभी आपको छोड़ता नहीं। सीमा शर्मा गई। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे बदन में कंपी सी हो रही है देवर जी, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। रात गहराती गई। राजेश का फोन आया कि वह रात को नहीं आ पाएगा, बारिश की वजह से। विक्रम ने कहा, भाभी, चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। आज रात हम दोनों साथ में समय बिताएंगे, जैसे कोई रोमांटिक फिल्म में होता है। सीमा हंसी। फिल्म में तो हीरो हीरोइन को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ तो तुम मेरे देवर हो। विक्रम करीब आया। भाभी, अगर मैं हीरो हूँ तो आप हीरोइन। चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको गर्म कर देगी। विक्रम ने एक कहानी शुरू की, जिसमें एक राजकुमार और राजकुमारी थे। राजकुमार राजकुमारी को देखता और सोचता, उसके होंठ कितने रसीले हैं, जैसे कोई मीठा फल। वह उसे छूना चाहता, लेकिन डरता। एक दिन वे दोनों जंगल में खो गए और राजकुमार ने राजकुमारी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका बदन राजकुमारी के बदन से सट गया और दोनों के दिल तेज धड़कने लगे।
सीमा सुनते सुनते लाल हो गई। देवर जी, ये कहानी कितनी गर्म है, मुझे तो पसीना आ रहा है। विक्रम मुस्कुराया। भाभी, कहानी में तो बस छूना हुआ, लेकिन असल में कुछ नहीं। वैसे ही हमारे बीच भी बस बातें हैं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। सीमा ने कहा, तुम्हारी आंखें कितनी शरारती हैं देवर जी, लगता है जैसे मुझे निगल जाना चाहती हूँ। विक्रम हंसा। भाभी, अगर मैं निगलता तो क्या, लेकिन नहीं, मैं तो बस देखता हूँ। रात के 12 बज गए। दोनों सोने की तैयारी करने लगे। सीमा अपने कमरे में गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह सोचती, देवर जी कितने हैंडसम हैं, उनकी मांसपेशियां कितनी सख्त लगती हैं, अगर वे मुझे छूते तो। लेकिन वह झट से विचार हटा लेती। विक्रम भी अपने कमरे में था, लेकिन उसका मन भाभी के पास था। वह उठा और पानी पीने रसोई गया। वहां सीमा भी पानी लेने आई। अंधेरे में दोनों टकरा गए। विक्रम का हाथ भाभी की कमर पर लग गया। ओह भाभी, सॉरी, आपकी कमर कितनी पतली है, जैसे कोई बोतल। सीमा का सांस तेज हो गया। देवर जी, तुम्हारी पकड़ कितनी मजबूत है, छोड़ो ना, मुझे गुदगुदी हो रही है। विक्रम ने हाथ हटाया, लेकिन दोनों की नजरें मिली। उस पल में लगा जैसे समय रुक गया हो। सीमा बोली, देवर जी, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग लगी हो। विक्रम ने कहा, भाभी, ये बस बारिश का असर है, चलो सो जाओ। सुबह हुई। राजेश लौट आया, लेकिन विक्रम और सीमा के बीच एक राज बन गया था। अब हर दिन वे छोटी छोटी बातों में डबल मीनिंग ढूंढते। जैसे एक दिन सीमा ने कहा, देवर जी, आज मैंने आम तोड़े हैं, बड़े बड़े, रसीले, तुम खाओगे? विक्रम बोला, भाभी, आपके आम तो हमेशा टेस्टी होते हैं, मैं तो उन्हें चूस चूस कर खाता हूँ। सीमा हंसी, लेकिन अंदर से गर्म हो गई। दिन बीतते गए। एक शाम गांव में मेला लगा। सीमा और विक्रम साथ गए। राजेश व्यस्त था, मेले में झूले थे। सीमा बोली, देवर जी, मुझे झूला झूलना है, लेकिन डर लगता है। विक्रम ने कहा, भाभी, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपको पकड़ लूंगा, ताकि आप गिर ना जाओ। झूले पर बैठे, हवा में उड़ते, विक्रम का हाथ भाभी की जांघ पर लग गया। सॉरी भाभी, लेकिन आपकी जांघ कितनी मुलायम है, जैसे मखमल। देवर जी, तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, मुझे तो डीएन सी लग रही है। लेकिन वे हंसते रहे। मेले से लौटते समय रास्ते में अंधेरा था। विक्रम ने भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी, डर मत, मैं हूं ना, आपका हाथ कितना गर्म है। सीमा बोली, तुम्हारा भी देवर जी, लगता है जैसे कोई चिंगारी है। घर पहुंचकर वे थक गए, लेकिन रात को फिर बातें हुई। विक्रम ने कहा, भाभी, आज का दिन कितना मजेदार था, मुझे लगा जैसे हम हनीमून पर हैं। सीमा शर्मा गई। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, लेकिन याद रखो, कुछ नहीं होना चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ भाभी, बस कल्पना है, लेकिन कल्पना में तो मजा है ना। एक हफ्ते बाद घर में पूजा थी। सीमा ने नई साड़ी पहनी, जो टाइट थी। विक्रम की नजरें उस पर टिकी। भाभी, आप आज कितनी हॉट लग रही हैं, मतलब सुंदर। सीमा हंसी। देवर जी, तुम्हारी तारीफें कितनी डबल मीनिंग वाली हैं, मुझे तो शर्म आ रही है। पूजा के दौरान वे करीब बैठे। विक्रम का घुटना भाभी के घुटने से छू गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। रात को जब सब सो गए, विक्रम भाभी के कमरे के बाहर खड़ा था। वह सोचता, काश मैं अंदर जा पाता, लेकिन वह नहीं गया। सीमा भी जाग रही थी, सोचती, देवर जी कितने करीब हैं, लेकिन दूर। अगले दिन सीमा ने विक्रम को बुलाया। देवर जी, क्या तुम मालिश कर दोगे? विक्रम का दिल जोर से धड़का। भाभी, मालिश? मैं तो एक्सपर्ट हूं, लेट जाओ। सीमा लेट गई और विक्रम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भाभी, आपकी पीठ कितनी चिकनी है, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। सीमा की आह निकली। आह, देवर जी,
तुम्हारी उंगलियां जादू कर रही हैं। और दबाओ। विक्रम ने दबाया, लेकिन सिर्फ पीठ पर। लगा जैसे कुछ हो रहा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मालिश। दिन बीतते गए, उनकी बातें और शरारती होती गईं। एक दिन विक्रम ने कहा, भाभी, मैंने सपना देखा कि मैं आपको उठाकर ले गया। सीमा बोली, सपने में तो सब चलता है देवर जी, लेकिन हकीकत में नहीं। विक्रम मुस्कुराया, हाँ, लेकिन सपनों का मजा अलग है। 1 महीने बाद विक्रम को शहर जाना था। अलविदा कहते समय वह भाभी के करीब आया। भाभी, मुझे याद करोगी? सीमा की आंखें नम हो गईं। हाँ देवर जी, तुम्हारी शरारतें याद आएंगी। विक्रम ने गले लगाया, लेकिन सिर्फ भाई बहन वाला। लगा जैसे प्यार है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इस तरह उनकी रोमांटिक कहानी खत्म हुई, जिसमें सब कुछ लगता था मजा देती। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें।